हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पीटा ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। अब जो लोग इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं उनको पीटा ब्रेड बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो ये रेसिपी से बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए हमें 2 कप जो है मैदा चाहिए और उसमें 1 टीस्पून ईस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले ड्राई में मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 2 टेबलस्पून गरम दूध डालेंगे और थोड़ा सा गरम पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। पहले इस तरह अच्छे से इकट्ठा कर लें किसी चमचे से और फिर हाथ से अच्छी तरह से इसको 3 से 4 मिनट तक गूनें। तीन चार मिनट से अच्छी तरह से गूनने के बाद इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको घंटा 1.5 घंटा जो है राइस होने के लिए रख दिए। ये राइस हो गया है। उसके बाद अब इसके हम रोटियां बनाएंगे। अगर आप मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो फिर उसमें 6 बनेंगे और अगर छोटे बनाएंगे तो 8 बनेंगे। तो आपको जितना चाहिए उस लिहाज से आप बनाएं। तो ये शावरमा बनाने के लिए बहुत अच्छी ब्रेड है, तो आप घर में बनाएं और आराम से पेशावर में बनाएं इससे। और अगर आपको बाज़ार से अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत नरम और मज़ेदार तैयार होती है। और ये कि इसके लिए किसी ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, तवे पे ही हम बनाएंगे जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं। तो बस पेड़ा लेके जो है उसको हल्का सा मोटा बेलना है, जैसे चपाती का होता है वैसे बारीक नहीं बेलना, थोड़ा मोटा बेलेंगे। और चूँकि इसमें ईस्ट डाला है तो वो फूल कर थोड़ी और मोटी हो जाएगी। इस तरह से बेल के तवे को जो है मीडियम हीट पर जो है गरम करें और फिर उसको मीडियम लो पे करके फिर उसको तवे पे डाल के 1 से 1.5 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। ये देखें इस तरह से जैसे बबल उस पर आने लगे तो फिर 1-1.5 मिनट के बाद उसको पलट लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट ही पकाएंगे। तो ये 3 से 4 मिनट में रोटी तैयार हो जाएगी। बस ये कि पहले आपने मीडियम हाई पे रखना है तवे को और फिर जब रोटी डाल दें तो फिर मीडियम लो पे कर दें। इस तरह फिर दोनों तरफ से पकाकर सारी रोटियां हम जो है तैयार कर लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बड़ी छोटी जैसी भी बनाना चाहें, जिस तरह के आपको शावरमा या रैप तैयार करना है उस लिहाज से आप बनाएं। लेकिन ये बाज़ार की पीटा से बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही नरम होगी। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में जो कंपनी के पिटाज मिलते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, तो उनसे शावरमा वगैरह बनाना मुश्किल होता है। तो इस तरह घर में बना के आराम से आप तैयार कर लें। जब इस तरह से बबल्स आ जाएं तो फिर उसको आप अपने पलटना है। और अगर आपके पास गैस का ओवन है तो उसमें तो आप जो है आग पर रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फूल जाएंगी। सारी रोटियां अच्छी तरह से तैयार करके फिर किसी कपड़े में लपेट कर आप हॉट पॉट में रखें और जब भी बनाना तो बना लें। ये मैंने छोटी भी बना कर दिखा दी है आप लोगों को, आप आराम से छोटी भी बना सकते हैं। और इस तरह कपड़े से दबाएंगे तो फिर वो फूल भी जाती है। तो अगर आपने कभी कोई ऐसे सैंडविच बनाना है कि बीच में पॉकेट चाहिए तो उसके लिए भी जो है ये आसानी से इसमें पॉकेट बन जाते हैं। ये
तैयार हो गई हैं रोटियां। मैंने दोनों साइज़ बनाया है, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़। अब मैं आपको उसको काट के दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें पॉकेट बन जाता है, तो इस तरह भी आप शवरमा बना सकते हैं। ये बहुत ही नरम बनती है, ये देखें बिल्कुल जो है नरम है और टूट नहीं रही है। तो ये आसानी से जो है शवरमा बनाने में आसानी होती है। ये यहाँ पर हमें बाज़ार में इस तरह पैकेट में भी मिल जाती है, तो अगर आप ना बनाना चाहें तो पैकेट की लेके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर वाली बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।